क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का करियर तो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है और कोई रुका रहता है अपनी जगह पे। जबकि उसके पास मेहनत है, उसके पास टैलेंट है, उसके पास सब कुछ है, नॉलेज है, सारी कुछ है, फिर भी स्टॉल्ड है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इमेजिन करिए कि जो साइलेंटली कैरियर को सबोटाज कर रही हैं। आपके ड्रीम तक आपको पहुंचने नहीं दे रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपकी सैलरी वो बढ़ नहीं रही है जो आप चाहते हो। लेकिन आप ये जानते हैं कि वो आपका बॉस नहीं है, आपके कलीग्स भी नहीं है, आपके स्किल भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, बॉस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होता। कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहता है। तो आज हम इसी पहेली को सॉल्व करने के लिए हमारा ये वीडियो है, जिसमें है मिसिंग नंबर्स के बारे में। देखिए, हमारे पास 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं और लोशो ग्रिड में 9 ही खाने बने हुए हैं। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति, बड़ा बिरला कोई मिलता है, अभी मुझे मेरे कैरियर में एक ही व्यक्ति मिला है जिसके 9 के 9 खाने भरे हुए हों। तो जो खाने का नंबर नहीं है, ऑब्वियसली उस खाने के जो प्रॉपर्टीज हैं या जो उसके सिग्निफिकेशंस हैं, ऑब्वियसली वो इफेक्ट होंगी। यही आज का टॉपिक है, यही डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जुड़े रहिए आखिर तक। 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर तो मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए 1, 2, 3 सिर्फ 3 नंबर्स के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी इनमें से कोई नंबर मिसिंग है तो प्लीज़ कागज़ कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको आपके लिए कोई ना कोई इसमें रेमेडीज़ भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएँ। माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करे, आपको सारा सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ मिले और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो इंटरेस्टिंग है, आखिर तक बने रहिए, कागज़ कलम लेके बैठिएगा। चलिए शुरू। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की। मिसिंग अगर है तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो उससे पहले ज़रा सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य जो है, 1 नंबर का जो लॉर्ड है वो है सूर्य, और सूर्य कम्युनिकेशन का दाता है, कम्युनिकेशन करके को रिलेट करता है। इसका एलिमेंट है वाटर, और ये नॉर्थ में रिजाइड करता है। कैरियर से रिलेट करता है। 1 नंबर कैरियर को ऊपर नीचे लाने में बहुत सिग्निफिकेशन है इसकी। और क्या सिग्निफिकेशन है? ये राजा है, तो किंग लाइक क्वालिटी होती है उस आदमी के पास, जिसके पास 1 होता है, उसके अथॉरिटी होती है, कम्युनिकेशन होता है, इनोवेशन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्टबर्न भी होता है। वो आदमी स्टबर्न भी होता है, अच्छा थिंकर होता है, अच्छी मेमोरी होती है और अच्छा मेंटर भी होता है। ये क्वालिटीज़ होती हैं। उन सारी क्वालिटीज़ में से कुछ बताई मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर ये नंबर मिस हो जाए तो क्या होगा? अगर 1 नंबर मिस हो जाए तो समझिए कि लाइफ की सपोर्ट ही खत्म हो जाती है। लो हो जाता है, बहुत उसकी विल पावर ही लो हो जाती है, उसको हमेशा दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन ऐसी हो जाती है कि वो अपनी बात किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हमेशा अधूरी सी बात होती है और कई बार उसको हकलाने की प्रॉब्लम होती है, कई बार उसको तुतलाने की प्रॉब्लम होती है। 1 नंबर वाले लोग को ये कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैरियर भी इफ़ेक्ट होता है 1 नंबर वाले को, और हमेशा दूसरे की सलाह पे ही काम करना पड़ता है। एक चीज़ और है कि 1 नंबर अगर मिसिंग हो तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके लिए रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी है कि सूर्य को अर्घ्य दें।
तांबे के बर्तन में या किसी भी बर्तन में पानी लें, स्वच्छ जल, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े चावल डाल के सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य भगवान को वो चढ़ाएं। ज़मीन पे ना गिरे, इस बात का ख्याल रखें और उसको इकट्ठा कर लें किसी बर्तन में, और जब वो खत्म हो जाए तो उसको ले जाके किसी पेड़ के जड़ में दे दें। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि पानी का या एक्वेरियम या उसकी कोई तस्वीर अपने नॉर्थ में अपने घर के उसको लगाएं और एक लाल रंग का धागा अपने हाथ में बांधें। तो इससे इसकी एब्सेंस की वजह से जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 इनका प्लैनेटरी लॉर्ड है मून। वो कौन है? माँ है, रानी है, उसका एलिमेंट है अर्थ, डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और ये सिग्निफाई करता है मैरिज एंड रिलेशनशिप को, सेंसिटिविटी को, इमोशंस को, इंट्यूशन को, लव एंड केयर को, फाइन आर्ट्स को। माँ का है ना, माँ की तरह से। तो अगर 2 नंबर मिस हो जाए तो क्या होगा? आदमी इनसेंसिटिव हो जाए। इनसेंसिटिव मतलब उसके अंदर वो सहिष्णुता नहीं रहेगी, वो उसके अंदर भावना ही नहीं रहेगी दूसरे के लिए। वो जिसे कहते हैं ना, एकदम विरक्ति जैसी हो जाएगी उसको। वो किसी की तरफ कोई संवेदन ही नहीं रहेगा उसको। हाँ, ऐसा हो जाता है। लो पेशेंस, लो कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ इंट्यूटिव पावर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानता। आप वो कोई भी गलती कर दे तो वो नहीं मानेगा, उसको जस्टिफाई करेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम्पल देने का टाइम नहीं है, वरना मैं एग्जाम्पल देता आपको। ऐसे लोग इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं और बहुत से लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 2 नहीं होता, वो पंक्चुअल नहीं रहते हैं अपने काम करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो अपनी इमेजिनेटिव पावर खो देते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो अगर ऐसा आदमी जिसके पास 2 नंबर नहीं है और वो चाहे कि वो फ़िल्म का डायरेक्टर बन जाए या कोई राइटर बन जाए या कुछ ऐसा काम करे, तो आर्किटेक्ट बन जाए, नहीं बन सकता। उसके लिए उसको गलत जगह जाएगा, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। 2 नंबर वालों के फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आ सकती है, इनकम में कमी हो सकती है। 2 नंबर नहीं होने से लॉसेस सफ़र करता है आदमी। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी मैरिज में डिले भी हो सकती है और कभी-कभी मैरिज नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये 2 नंबर जब मिस होता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या करें? उसके लिए एक पिक्चर माउंटेन की बगैर पानी के जो है वो साउथ वेस्ट में अपने घर में लगाएँ। और अगर हो सके तो एक मोती धारण कर लें, क्रिस्टल या क्वार्ट्ज की माला पहन लें और सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद खाने की चीज़ें लोगों को दान दें। सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, चावल हो सकता है और बर्फ़ी हो सकती है, मावा हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आप दान दें बुज़ुर्गों को। और अगर हो सके तो घर में चांदी के बर्तन या चांदी के कुछ टॉयज़ अपने घर में रखें, अगर आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि पानी वेस्ट मत करिए। पानी पीने के लिए ग्लास में पानी लिया, उसको आधा या थोड़ा नीचे छोड़ देते हैं लोग, वो कभी मत छोड़िए, नेवर लीव दैट। उतना ही लीजिए जितना आप पी सकते हैं, पानी मत छोड़िए। पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये आप करेंगे तो आपको अच्छा फल देगा कि आप पानी का वेस्टेज नहीं करेंगे तो। अब बात करते हैं मिसिंग नंबर 3। नंबर 3 का प्लैनेटरी लॉर्ड है जुपिटर, यानी देवगुरु। इनका एलिमेंट है वुड। ये रहते हैं ईस्ट में और रिलेट करते हैं हेल्थ और फैमिली को। ये जो सिग्निफाई करते हैं, ये क्या करते हैं? ये करते हैं नॉलेज, कमांड ओवर लैंग्वेज, यूसेज ऑफ राइट वर्ड्स, फैमिली सपोर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, विजनरी, रीच दे रीच हाई लेवल इन द मैनेजमेंट। अगर ये नौकरी करते हैं तो गुड एक्सप्रेशन होता है
और कीप वेरी सिचुएशन को बड़ा अलाइव रखते हैं, बड़ा अच्छा माहौल बना के रखते हैं अपने चारों तरफ, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, सोशली इन्वॉल्व होते हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, लविंग और अफेक्शनेट होते हैं। ये तो है इनकी वो क्वालिटी जो सिग्निफाई करती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 नंबर जो है ना, 1 और 2 की एनर्जी मिलके बनता है, 1 + 2 = 3। तो 1 और 2 की क्वालिटीज भी इनके पास होती है, जिनके पास 3 नंबर होता है। अब अगर 3 नंबर मिस हो जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात जो है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन खत्म, वो नहीं होगा। और भगवान की और गुरु की कृपा में थोड़ी कमताई आती है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, एक्सप्रेशन खराब हो जाता है और लॉजिकली सोचने की क्षमता कम हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, इधर-उधर की बातें सोचते रहते हैं, कभी ये करूँगा, कभी वो करूँगा और कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है आदमी के अंदर, है ना? और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। क्या करें? 3 नंबर वुड एलिमेंट है, इसलिए रुद्राक्ष पहने, गले में तुलसी की माला पहने, ग्रीन प्लांट की सीनरी लगाइए अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में घर के, ठीक है? बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए बहुत। और वुडन टेबल या वुडन का कोई भी सामान अपने घर के ईस्ट में ज़रूर रखें, ठीक है? अगर हो सके तो किसी ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके पुखराज धारण करें, अन्यथा अगर आप नहीं कर सकते तो ना करें, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप यही पहन लेंगे ना, रुद्राक्ष पहन लें, पंचमुखी रुद्राक्ष, दैट विल बी गुड इनफ। मुझे लगता है कि आपको, अगर अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने अपने रिलेटेड सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। फिर भी अगर आप कोई चीज़ मिस हो रही हो या आपको नहीं समझ में आ रही हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा और भी बातें आपको बताऊँगा। और मैं फिर आपको अगली बार 4, 5 और 6 के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, एन्जॉय योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।